हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉवर्टी। प्रीवियस क्लासेस में मैंने पॉवर्टी को डिफ़ाइन किया था और उसके कारणों के बारे में चर्चा की गई थी। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। आज पॉवर्टी या निर्धनता के रोकने के उपाय पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश में डेफिनेशन दिया जाएगा और उसके कॉजेस को और उसके मेजर्स को बताया जाएगा। उसके अलावा आपके स्क्रीन पे जो भी पॉइंट्स दिए जाएंगे आप उसे भी नोट्स कर सकते हैं और मैं आपको जो बताऊंगी उसे भी आप ध्यान से सुनेंगे और उसे भी नोट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं निर्धनता के रोकने के उपाय पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग किस तरह रोक सकते हैं। मेजर्स ऑफ पॉवर्टी और रेमेडीज टू स्टॉप द पॉवर्टी। निर्धनता एवं उसके निषेधात्मक परिणामों को रोकने के लिए सरकार तथा अन्य समूहों द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा गरीबी उपशमन या पॉवर्टी एलिविएशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं जो इस तरह से हैं। सबसे पहले निर्धनता चक्र पॉवर्टी साइकिल को तोड़ना और गरीब व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता करना ज़रूरी है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि उससे वो प्रेरित हो सकें और उस सहायता से अपनी गरीबी को दूर कर सकें। देन नंबर 2, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय के नियमों का अनुसरण करते हुए लोगों को शैक्षिक, एजुकेशनल और रोज़गार एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि निर्धन व्यक्ति की क्षमता और कौशल को पहचान कर उसे उन्नत बनाने का मौका मिले और वह आगे बढ़ सके। नंबर 3 है उपयोगी शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं। फैसिलिटीज़ फॉर यूज़फुल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। किस तरह से हम उन्हें इस तरह की शिक्षा और प्रशिक्षण दें कि वह अपनी गरीबी रेखा को पार कर सकें और उससे ऊपर उठकर समाज के बराबर अपनी पहचान बनाएं। इसमें हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होने के लिए आधुनिक और उपयोगी शिक्षा प्रणाली की आज आवश्यकता है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सरकार और समाज को ऐसे जीवन यापन करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह करनी चाहिए ताकि निर्धन व्यक्ति अपने जीवन यापन की व्यवस्था स्वयं कर सके और उनका लेवल थोड़ा हाई हो सके। नंबर 4 है सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं को कुछ ऐसा कार्यक्रम भी चलाना चाहिए जिससे उनका सशक्तिकरण एम्पावरमेंट हो सके ताकि स्वतंत्र रूप से रहने और सोचने की शक्ति उनमें प्राप्त हो और किसी तरह की मदद की मोहताजी उनमें ना हो ताकि उनकी गरीबी में कमी आए और उनके अंदर जो इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हीनता की भावना जो आती है,
उसमें कमी आए और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सफल हों। उपर्युक्त सुझावों के अलावा और भी सुझाव हैं जिसे अभी बताना मुश्किल है, इसलिए उपर्युक्त सुझावों के अलावा जो गरीबी की हालत को सुधारने के लिए भारत में ख़ास मौके पे ख़ास ढंग के विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते रहे हैं। गरीबों को आर्थिक सहायता देने और उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकारी स्तर पर कई सराहनीय प्रयास भी किए गए हैं। उनमें से स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षण, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास को संयुक्त रूप से स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत रखा गया है। उसके अलावा सरकारी स्तर पर कुछ और योजनाएं भी हैं, जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या मनरेगा जिसको कहते हैं कैपिटल MANREGA, इंदिरा गांधी आवास योजना, कार्य के बदले अनाज योजना, अन्नपूर्णा और शिक्षा सहयोग योजना, ये सारे आदि मुख्य हैं जो इंडियन गवर्नमेंट गरीबों की सहायता के लिए काम कर रही है। इस प्रकार गरीबी उपशमन या पॉवर्टी एलिवेशन कार्यक्रम बहुआयामी योजना है। ये मल्टीपर्पज़ योजना प्रोग्राम्स है जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है और बीच बीच में समाज सेवक गवर्नमेंट इस ओर ध्यान भी दे रही है और गरीबी रेखा को कम करने की कोशिश कर रही है। Everyone agrees that poverty is a curse on society. Some experts define poverty mainly in economic terms and measure it in terms of income, nutrition, and the amount spent on basic necessities of life such as food, clothing, and shelter. Main problems here, what is food, clothing, and shelter. Poverty is general scarcity, dearth on the state of one who lacks a certain amount of material possessions or money. It is a multifaceted concept which includes social, economic, and political elements, and poverty may be defined as either absolute or relative. Then condition where people's basic needs for food, clothing, and shelter are not being met. And then major causes of poverty. Poverty is sometimes caused by natural disasters such as earthquakes, floods, and cyclones, or man-made disasters such as poisonous gas leaks. People suddenly lose all their possessions and have to face poverty. And however, there are some differences of opinion regarding the importance of these factors. The poor themselves are responsible for their poverty. According to this view, the poor lack the ability and motivation to put in effort and make use of available opportunities. And then economic, social, and political factors together account for poverty. Because of discrimination, certain sections of society are denied the opportunities need for getting even the basic necessities of life. The graphic region in which one lives is said to be a significant cause of poverty.
For example, people living in regions such as deserts then that have a shortage of natural resources and a harsh climate end up being poor. The poverty cycle is another important cause of poverty, then explains why poverty tends to continue among the same sections of society. Poverty begets poverty. Beginning with a low income and lack of resources, the poor go through low health and nutrition, lack of education, and lack of skills. This leads to low employment opportunities, which in turn continue their low income condition and low health and nutrition status. And then it is not the individual but a belief system, a way of life, and values in which he is brought up that is the cause of poverty. This is called culture of poverty. And then the only way to tackle the problems associated with poverty and deprivation is to work actively as well as earnestly towards the removal or reduction of poverty. Some effects of the poverty. Short short points I given. 4 effects of poverty, mainly health, education, economics, open up opportunities for children. ये आपके मेन 4 ऐसे पॉवर्टी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें हेल्थ है, स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है, एजुकेशन, शिक्षा, कम शिक्षा के कारण निर्धनता ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक्स, आर्थिक भी हमारे निर्धनता लेवल को बढ़ाने में और अधिक काम करता है और अधिक प्रभाव डालता है। इस प्रकार से ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन के लिए भी ये हमारे लिए हानि का काम करता है। ये पॉवर्टी हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है और एक निर्धन व्यक्ति इन कारणों से भी, इनके प्रभाव से भी वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे और कॉजेज़ हैं जिनका प्रभाव पॉवर्टी पे पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द एंड it leads to much more stress for poor families. Through the culture of poverty, many people feel inferior due to the lack of resources. This feeling of inferiority is then passed from generation to generation. Some of the many effects of poverty are children being sick more often, low birth weight, higher infant mortality rates, and in the end, and then I will explain measures of poverty. Measures for poverty alleviation or stop रेमेडीज़ टू स्टॉप द पॉवर्टी। अब हम लोग देखते हैं कि पॉवर्टी को हम लोग किस तरह रोक सकते हैं। निर्धनता को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सेवरल स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड अदर ग्रुप्स टू वर्क टुवर्ड्स एलिवेशन और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इट्स नेगेटिव consequences.
Number 1, breaking the poverty cycle and helping the poor to attain self-sufficiency. Initially, financial relief, medical and other facilities may have to be provided to the poor. Number 2, creating a context for making the poor take responsibility instead of blame for their poverty. This step will help them to regain a sense of home, hope, control, and identity. And number 3, providing educational and employment opportunities following the principles of social justice. This step may help the poor to discover their own abilities and skills, thus enabling them to come up to the level of other sections of society. And measures for improved mental health. Many of the poverty reduction measures help to improve the physical health of the poor. It is hoped that more attention will be paid to this as aspect of poverty. A step for empowering the poor. Through the measures mentioned above, the poor should be made more powerful, capable of living independently and with dignity, and the concept of Antyodaya or the rise of the last person in society, the poorest or the most disadvantaged, has helped a large section of the poor to get uplift, uplifted to a better economic condition than they have experienced earlier. Antyodaya program is a popular program. Under Antyodaya program, there is provision for health facilities, nutrition, education, and training for employment. Many of these programs are more active rural than in urban regions, as the rural poor have even forever facilities than the urban poor. And many government there are many programs of government. Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act, Manrega, and Jawaharlal Village Program, etc. And then these measures, sorry, following the 73rd Amendment of the Constitution, the aims is to give more power to people for their development through decentralized planning and through people's participation. ओके इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम लोग रोकते हैं. वे टू स्टॉप poverty. In spite of government efforts to stop poverty has only decreased the percentage but risen the amount. The major step in complete stoppage are. इस तरह आज का क्लास यहाँ तक. ओके, थैंक यू.